जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंदी स्टोरीज जंक्शन में, जहां हर कहानी आपको प्रेरणा और साहस से भर देती है। आज हम आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं, जीवन के 10 मंत्र। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे जीवन में छोटे छोटे बदलाव बड़ी खुशियां और सफलता ला सकते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सुंदर गांव के एक शांत कोने में एक प्रसिद्ध संत बाबा आनंद रहते थे। उनकी छोटी सी झोपड़ी एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे थी, जहां हमेशा शांति और सुकून का वातावरण बना रहता था। बाबा न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देते थे, बल्कि जीवन जीने के महत्वपूर्ण मंत्र भी सिखाते थे। उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन को बदल देती थी। एक दिन राज्य नाम का एक युवक बाबा आनंद के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। उसने बाबा के चरणों में बैठकर कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। जीवन में शांति नहीं है, सफलता नहीं मिल रही और हर समय असफलताओं से घिरा रहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बाबा आनंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन को सुंदर और सफल बनाने के कुछ मूल मंत्र हैं। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इसके बाद बाबा ने राज को जीवन के 10 महत्वपूर्ण मंत्रों की शिक्षा दी। पहला, सकारात्मक सोच। बाबा राज को अपने आश्रम के बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने 2 पौधे दिखाए, एक हरा भरा था और दूसरा मुरझाया हुआ। बाबा, क्या तुम्हें इनमें कोई अंतर नजर आ रहा है? राज, हाँ बाबा, एक पौधा स्वस्थ है और दूसरा बीमार। बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, लेकिन जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने बताया, हरा पौधा हर सुबह सूर्य की रोशनी और जल ग्रहण करता है, जबकि मुरझाए पौधे को किसी ने सही पोषण नहीं दिया। जीवन में हमारी सोच भी इसी तरह होती है। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, जबकि नकारात्मक सोच रखने वाला पीछे रह जाता है। राज को समझ में आया कि हमेशा अच्छा सोचना और हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, आत्मविश्वास बनाए रखना। बाबा ने राज से पूछा, क्या तुमने कभी किसी छोटे बच्चे को चलते हुए देखा है? राज ने उत्तर दिया, हाँ बाबा, वे गिरते हैं, फिर उठते हैं और चलते रहते हैं। बाबा बोले, यही आत्मविश्वास है। जब कोई बच्चा चलता सीखता है तो वह डरता नहीं, न ही हार मानता है। जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है। कई बार गिरोगे, लेकिन अगर दोबारा खड़े होने का साहस रखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। राज को एहसास हुआ कि आत्मविश्वास ही असली ताकत है, जो जीवन की हर बाधा को पार कर सकती है। तीसरा, वर्तमान में जिना बाबा ने राज को नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी को देखो, यह हमेशा आगे बहती रहती है। ये कभी यह नहीं सोचती कि वह कहां से आई है या उसे कहां जाना है। ये बस बहती रहती है। राज सोच में पड़ गया। बाबा ने समझाया, इंसान भी इसी तरह अगर वर्तमान में जिए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। लेकिन हम या तो अतीत के दुखों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में घिरे रहते हैं। इससे हमें शांति नहीं मिलती। राज को समझ आया कि हर पल का आनंद लेना ही जीवन का असली आनंद है। चौथा, सरल और सच्चा जीवन। जिना बाबा ने अपनी छोटी सी झोपड़ी की ओर इशारा किया और बोले, मैं यहां वर्षों से रह रहा हूं, लेकिन मैंने कभी खुद को गरीब महसूस नहीं किया, क्योंकि सच्ची खुशी धन या भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि सादगी और ईमानदारी में है। राज ने मन ही मन सोचा कि उसकी परेशानियों का एक बड़ा कारण दिखावे की दुनिया थी। पांचवा, धैर्य और संयम रखना। बाबा ने राज को एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में बो दो और हर दिन पानी देना। राज ने ऐसा ही किया, लेकिन एक हफ्ते बाद भी जब कुछ नहीं होगा तो उसने बाबा से शिकायत की, बाबा, इसमें कुछ नहीं हो रहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर चीज को समय चाहिए। जैसे यह बीज समय लेकर अंकुरित होगा, वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी समय के साथ फल देगी। राज को समझ में आया कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। छठा, दूसरों की मदद करना। गांव में एक गरीब किसान था, जिसकी फसल सूख गई थी। बाबा ने राज से कहा, चलो उसे कुछ अनाज देते हैं। राज ने पूछा, बाबा, हमें इससे क्या मिलेगा? बाबा बोले, जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हें अंदर से शांति और खुशी मिलती है। यही असली धन है। राज को समझ में आया कि सेवा करना
सबसे बड़ा पुण्य है। सातवां, सेहत का ध्यान रखना। बाबा रोज सुबह योग और ध्यान करते थे। उन्होंने राज से कहा, अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं होंगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। धन कमाने से पहले शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। राज ने तभी से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अंठवा, ज्ञान अर्जित करते रहना। बाबा ने राज को एक किताब दी और कहा, इसे पढ़ो। राज ने कहा, मुझे पढ़ने की आदत नहीं है। बाबा बोले, जो सीखना छोड़ देता है वह बढ़ना बंद कर देता है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। राज ने तभी से किताबें पढ़नी शुरू कर दी। नवमा, क्षमा और प्रेम का भाव रखना। राज को एक दोस्त ने धोखा दिया था, जिससे वह बहुत नाराज था। बाबा ने कहा, घृणा आग की तरह होती है जो खुद को ही जलाती है। माफ करना सीखो, इससे मन हल्का होगा। राज ने अपने दोस्त को माफ कर दिया और उसका दिल हल्का हो गया। दसवां, संतोषी बनना। राज स्पोर्ट अधिक पाने की इच्छा रखता था। बाबा ने कहा, जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो, लेकिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास मत छोड़ो। राज को समझ में आया कि संतोष और प्रयास का संतुलन जरूरी है। दोस्तों, राज ने इन 10 मंत्रों को अपने जीवन में उतार लिया और धीरे धीरे उसका जीवन खुशहाल हो गया। एक दिन उसने बाबा से कहा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तुम्हारी बारी है कि तुम इन शिक्षाओं को औरों तक पहुंचाओ। राज ने इन मंत्रों को अपनाकर एक सफल और आनंदमय जीवन जिया और दूसरों को भी सही मार्ग दिखाने लगा। यही जीवन का असली सार है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है। जल्द मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।